ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग शुभा मिश्रा के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के गुवाहाटी में होवैया कार्यक्रम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 22वां किस्त जारी करीन। प्रदेश में अवैध रूप ले अफीम की खेती के मामला आगू आए के बाद मुख्यमंत्री सबो जिला के कलेक्टर मल्ला संभावित क्षेत्र के व्यापक सर्वे कराए के दिन निर्देश और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वाधान में काली 14 मार्च के राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन करे जाही। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के गुवाहाटी में होवैया कार्यक्रम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 22वां किस्त जारी करीन। योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 24,71,000 ले ज्यादा किसान मन के खाता में 458 करोड़ 83 लाख रुपया की राशि अंतरित करेगी। समारोह ला संबोधित करत प्रधानमंत्री कहिन कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना देश के छोटे किसान मन बर सामाजिक सुरक्षा के एक माध्यम बन गए है। उन्होंने कहिन कि एमएसपी, सस्ता ऋण, फसल बीमा के संगे संग पीएम किसान सम्मान निधि योजना किसान मन के बहुत बड़का संबल बने है। एती छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, कृषि मंत्री रामविचार नेताम के संग विधायक और जनप्रतिनिधि मन प्रधानमंत्री के भाषण के सजीव प्रसारण लल्ला सुनिल। ए बेरा मां मुख्यमंत्री कहिन कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभ छत्तीसगढ़ के किसान मन ला घलो मिलत है, जेकर बर छत्तीसगढ़ के किसान प्रधानमंत्री के आभारी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के राशि 22वां किस्त अन्नदाता किसान भाई बहनी मन के खाता में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अंतरित करत हैं और हमारे छत्तीसगढ़ के किसान 24,71,000 से ज्यादा किसान मन के खाता में आज 499 करोड़ रुपया से ज्यादा आज आते। तो मैं अपन प्रदेश के ऐसे 24 लाख से ज्यादा किसान भाई बहनी मला भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत मैं शुभकामना देता हूँ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ऑडिटोरियम में आयोजित दूसरैया छत्तीसगढ़ हरित शिखर सम्मेलन में शामिल हुई। समारोह ला संबोधित करत हुए मुख्यमंत्री कहिन कि छत्तीसगढ़ ग्रीन इकोनॉमी के क्षेत्र में अपन भूमिका सशक्त बनावत है और देश में ग्रीन इकोनॉमी के क्षेत्र में नवा पहचान बनत है। ए बेरा में मुख्यमंत्री सम्मेलन में प्रस्तुत शोध के संकलन पर आधारित पुस्तक एब्स्ट्रैक्ट सम्मेलन के प्रमुख चर्चा पर आधारित हाईलाइट्स ऑफ द समिट के संग जनजाति कहानी और परंपरा पर आधारित पुस्तक कथा कंथली के विमोचन करीन। केंद्र सरकार प्राकृतिक आपदा ले प्रभावित राज्य मन के मदद बर एक जरूरी निर्णय ले है। ए निर्णय के तहत छत्तीसगढ़ ला 15 करोड़ 7 लाख रुपया की सहायता प्रदान करे जाही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अध्यक्षता में हुए उच्च स्तरीय समिति बछर 2025 के दौरान आपदा ले प्रभावित राज्य मन बर लगभग 1,913 करोड़ रुपया के अतिरिक्त केंद्रीय सहायता ला मंजूरी दे है। केंद्र सरकार डाहर ले ए सहायता राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष ले जारी करी जाही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्राकृतिक आपदा ले निपटे में केंद्र के अतिरिक्त सहयोग बर केंद्रीय गृह मंत्री के आभार जताए। प्रदेश में अवैध रूप ले अफीम की खेती के मामला आगू आए के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सबो जिला के कलेक्टर मन ला अपन अपन जिला में संभावित क्षेत्र के व्यापक सर्वे कराए के निर्देश दे है। मुख्यमंत्री कलेक्टर मन ला निर्देश करे है कि 15 दिन के अंदर प्रमाण पत्र के संग विस्तृत जांच रिपोर्ट शासन ला प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे। मुख्यमंत्री कहिन कि राज्य में अवैध मादक पदार्थ के उत्पादन और कारोबार के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करत है। आयुक्त भू अभिलेख डाहले सबो जिला कलेक्टर मन ला सर्वे करके जांच रिपोर्ट और ओखर जिला में अफीम के खेती नहीं करे जाए संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए के संबंध में ए पत्र जारी करे गए है। बलरामपुर जिला के करौदा थाना इलाका के तुर्रीपानी गांव में अफीम के खेती के मामला में पुलिस 2 लोगन मन ला गिरफ्तार करे है। इखर ले 2 करोड़ रुपया के अफीम जब्त करे गए है। जानवा के मुताबिक बलरामपुर जिला में 2 अलग अलग जगह में अफीम के खेती के मामला 5 दिन आगू आए रही, जेकर बाद पुलिस कुसमी थाना क्षेत्र के त्रिपुरी गांव में अफीम के खेती के मामला में 7 लोगन मन ला गिरफ्तार करे रही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो। छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय।
हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार। अब आगू बाढ़बो बाचे समाचार कोती। राज्य विधानसभा बजट सत्र के दौरान आज सदन में ध्यान आकर्षण सूचना के जरिया ले विपक्षी सदस्य मन हा नवा शिक्षा नीति के पालन ला लेके स्कूल शिक्षा मंत्री के ध्यान आकर्षित कराइन। कांग्रेस सदस्य राघवेंद्र सिंह आरोप लगाइन कि राज्य में नवा शिक्षा नीति के पालन सही ढंग ले नहीं होवत है। जवाब में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव हा बताइन कि नवा शिक्षा नीति में 22 छात्र में 1 शिक्षक के व्यवस्था के प्रावधान है। छत्तीसगढ़ में युक्तियुक्तकरण के तहत आज औसत 19 छात्र में 1 शिक्षक है। फिर मंत्री हा स्वीकार करीन कि वर्तमान में सबो स्कूल में नवा शिक्षा नीति पूरा तरीका ले लागू नहीं हो पाए है। इसी बीच विधानसभा में आज राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा और स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के विभाग के अनुदान मांगला चर्चा के बाद पारित कर देगी। एक पहली कांग्रेस विधायक दलेश्वर साहू मंत्री टंकराम वर्मा के विभाग के अनुदान मांग पर चर्चा की शुरुआत करें। उच्च शिक्षा विभाग और राजस्व विभाग के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी मन के सदन के पदाधिकारी गैलरी में उपस्थित नहीं हुए में कांग्रेस विधायक आपत्ति जतईन और चर्चा में हिस्सा न ले बात कहत हुए सदन ले बहिर्गमन कर दी। बाद में सचिव मन के पदाधिकारी गैलरी में पहुंचे में कांग्रेस विधायक सदन के कार्यवाही में शामिल हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा काली रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सालय स्थित सभागार में मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना के शुभारंभ करें। ए बेरा में मुख्यमंत्री कहेन कि समाधान योजना के जरिया ले लंबा समय ले बिजली बिल के भुगतान नहीं कर पाने वाला प्रदेश के निम्न और मध्यम आय वर्ग और कृषि उपभोक्ता मन ला राहत देके पहल करे गे है। योजना के तहत प्रदेश के 28,42,000 उपभोक्ता मन ला कुल 757 करोड़ रुपया के राहत दे जाही। मुख्यमंत्री कहेन कि शिविर लगा के और व्यापक प्रचार प्रसार के जरिया ले ज्यादा उपभोक्ता मन ला समाधान योजना ले जोड़े जाही। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय हा छत्तीसगढ़ के भिलाई स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ला युवा संगम के 5वां चरण के तहत नोडल संस्थान नामित करे है। ये राष्ट्रीय युवा आदान प्रदान पहल शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग डहले एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के अंतर्गत संचालित करे जाते। एकर उद्देश्य देश के आने राज्य के युवा मन के बीच सांस्कृतिक शैक्षिक और सामाजिक एकीकरण ला सुदृढ़ करना है। कार्यक्रम के चरण में छत्तीसगढ़ ला राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के संग जोड़े गए है। एकर तहत छत्तीसगढ़ ले चयनित युवा प्रतिभागी 5 ले 7 दिन के शैक्षिक और सांस्कृतिक अध्ययन यात्रा पर दिल्ली जाही। फिर दिल्ली ले चयनित प्रतिभागी छत्तीसगढ़ के दौरा करही। कार्यक्रम में भाग लेबर इच्छुक अभ्यर्थी एक भारत श्रेष्ठ भारत पोर्टल के जरिया ले 18 मार्च तक ऑनलाइन पंजीकरण कर सकत है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वाधान में काली 14 मार्च के राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन करे जाही। ये कड़ी में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर डाहल ले प्रदेश के सबो जिला और व्यवहार न्यायालय में घलो लोक अदालत आयोजित करे जाही। इमा मोटर दुर्घटना दावा ले संबंधित प्रकरण, चेक बाउंस, जलकर, संपत्ति कर, राजस्व संबंधी प्रकरण, ट्रैफिक चालान, भाड़ा नियंत्रण और आबकारी ले संबंधित मामला के निराकरण करे जाही। इसने बैंक विद्युत संबंधी प्री लिटिगेशन प्रकरण राजस्व न्यायालय खंडपीठ में खातेदार मन के बीच आपसी बंटवारा और वारिस के मध्य बंटवारा के निराकरण करे जाही। अब पेश है मौसम के हाल। मौसम विभाग हा प्रदेश में काली 14 मार्च के दक्षिण बस्तर में 1-2 जगह में हल्का वर्षा होए के संभावना जताए है, जेखर ले तापमान में गिरावट दर्ज करे जा सकत है। उन्हें बाचे हिस्सा में मौसम शुष्क रही और अधिकतम तापमान में कोनो विशेष परिवर्तन होए के संभावना नहीं है। आखिर में प्रमुख समाचार एक गौ फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा आज असम की गुवाहाटी में होया कार्यक्रम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 22वां किस्त जारी करी। प्रदेश में अवैध रूप ले अफीम के खेती के मामला आगू आए के बाद मुख्यमंत्री हा सबो जिला के कलेक्टर मल्ला संभावित क्षेत्र के व्यापक सर्वे कराए के दिन निर्देश और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वाधान में काली 14 मार्च के राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन करे जाही। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है। जय जोहार।